नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं दैट दे आर इन लव विथ यू। ओके, ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, दे वांट टू सेट थिंग्स राइट एंड विथ द 10 ऑफ कप्स इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनकी खुशियाँ हों। ओके, आपका साथ और अगर जो भी वक्त आपने बिताए हैं, जो भी पल आपने इस इंसान के साथ बिताए हैं, वो सारे खूबसूरत मेमोरीज़ हैं इस इंसान के लिए। ओके, कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकता है कि आधे ये इंसान हिचकिचा रहे हैं, दे नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। ये सारी चीज़ें हो रही होंगी इस दौरान पे विद द 10 ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं आपको लेके, प्रॉब्ली दे इवन क्राइंग, वो चीज़ हो सकता है। बट इस दौरान पे ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स आसान कार्ड, सॉरी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आसान कार्ड नहीं है, क्योंकि ये दिखाता है कि इस दौरान पे इंसान बहुत सारे डिफ़िकल्ट लेसन्स फेस कर रहे हैं, उनका दिल टूटा है, सिचुएशन ख़राब है। ओके, इस दौरान पे उनको ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जहाँ पे इंसान को लग रहा है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, विथ द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भले ही डिफ़िकल्ट लेसन्स हैं, बट आई थिंक ये इंसान इस कनेक्शन में विथ द स्ट्रेंथ कार्ड, ओके, दे नॉट एबल टू गेट ओवर यू। ओके, ये इंसान इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, दे ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, बट ये चीज़ हो नहीं रहा है, उनका दिल टूट चुका है। प्रॉब्ली आपने इस इंसान का दिल तोड़ा होगा या दे फीलिंग हार्ट ब्रोकन। इस दौरान पे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ये चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करो, या ये चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड। मे बी आपने जिस इंसान से डील किया होगा वो बैड बॉय बैड गर्ल हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। मे बी आप इस इंसान को सुधारना चाहते थे, दे यू वांटेड टू इम्प्रूव देयर लाइफ, क्योंकि मैंने उस दौरान पे 3 ऑफ कप्स बोला। तो इस दौरान ये चीज़ हो सकता है कि मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था, फ्रेंड्स इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट विद द स्ट्रेंथ कार्ड इस दौरान भी इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, दे ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। ओके, भले ही 3 ऑफ स्वॉर्ड्स होप नहीं दिखाता है एंड दुख की बात करता है, पर यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड होने की वजह से एक विश्वास है, एक होप है कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, बट अगेन दे आर ट्राइंग टू, मतलब उस चीज़ पे विश्वास करने के लिए भी इंसान चाह के भी वो चीज़ पे विश्वास नहीं कर पा रहा। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड। मे बी इस दौरान पे इस इंसान के लाइफ में मेजर स्ट्रगल्स हो रहे होंगे। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मेजर स्ट्रगल्स। एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने बताया, हार्ट ब्रेक, लाइफ इनको इस दौरान पे डिफ़िकल्ट लेसन्स, सडन एंडिंग्स हो रहे हैं। ओके, इस इंसान को क्लोजर नहीं मिला है, इस रिलेशनशिप में ये इंसान क्लोजर ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक इस इंसान को वो क्लोजर नहीं मिला है। एंडिंग्स हुए हैं आपके कनेक्शन में। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक आसान कार्ड नहीं है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट कार्ड। ओके, उसके बाद है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत बार 10 ऑफ स्वॉर्ड्स धोखे की बात करता है एंड इट इज़ द मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर देखा जाए तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली डेथ कार्ड है, बट ये माइनर अरकाना है। बट दिस इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन डेथ कार्ड, क्योंकि डेथ कार्ड ना एक समय तक होता है। ओके, मतलब लाइक 8 साल 7 साल उतने समय तक हो जाता है डेथ कार्ड। बट ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये सडन होता है, अनएक्सपेक्टेडली होता है, एंड देन भले ही छोटे वक्त के लिए चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इमिडिएटली ख़त्म हो गई हैं, बट वो जो पेन
इस इंसान के साथ हमेशा रहेगा। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे ये इंसान आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। दे गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। ओके, दे आर ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग एंड दे ये विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कोई होप है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट आई डोंट थिंक मतलब वो पूरी तरीके से उस चीज़ पे विश्वास कर पा रहे हैं। उसके बाद है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि प्रॉब्ली ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे होंगे। ओके, या आप इनके बारे में जानना चाहते हो, वो चीज़ हो सकता है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बट एक स्टॉकिंग बिहेवियर है। ये इंसान अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ढंग से नहीं कर पाएंगे विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं ये छुपाने की कोशिश करेंगे जिस हिसाब से वो आपके बारे में फील कर रहे हैं। ओके, चाहे दुख हो जाए, प्यार हो जाए, दे विल ट्राई टू हाइड इट फ्रॉम यू। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान जानना चाहते हैं कि जितना वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या आप स्ट्रगल कर रहे हो उनको लेके, आर यू सैड अबाउट इट। तो वो चीज़ ये इंसान जानना चाहते हैं। ओके, दे वॉन्ट टू फिगर दैट आउट। उसके बाद आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं, अ चेंज इन द विंड एंड है को क्रिएट कार्ड। ओके, तो ये दोनों ही कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं विद अ चेंज इन द विंड। ये इंसान ये सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। जो भी बैगेजेस हैं, जो भी दुख तकलीफ़ें हैं, जो भी बर्डन्स हैं इस कनेक्शन में, ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें वो लेट गो कर पाएँ। ओके, जो ये दुख वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लेट गो कर पाएँ। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड मुझे बहुत हद तक लगता है सिचुएशन बदलेगी विथ अ चेंज इन द विंड। स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस इस दौरान पे हो सकते हैं, बट अगेन दे लेटिंग, वो जो दुख है उनको उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। विद द को क्रिएट, ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों फिर से साथ आ जाओ। ओके, दे वांट कि आप दोनों के बीच में फिर से चीज़ें ठीक हो जाएं एंड आप दोनों मिल के एक फ्यूचर क्रिएट करो। ओके, एक फ्यूचर देखना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार ये सडन ब्रेकअप्स की बात करता है, या आपने किसी भी हिसाब से इस इंसान का दिल तोड़ा होगा, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, सो देखते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। फेसिंग द ट्रुथ विल गिव यू क्लोजर। तो जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं क्लोजर की कमी है। ओके, चीज़ें सडन हुई एंड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं, लाइक उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक फेसिंग द ट्रुथ विल गिव यू क्लोजर। उसके बाद है आई बिलीव वी विल इवेंचुअली गेट मैरिड। ओके, लव सॉन्ग्स, आई एम क्रेजी अबाउट यू। उसके बाद है यू इंस्पायर मी, टुगेदर विल शेयर द लाइफ विथ यू। ओके, तो जैसे मैंने बताया विद द को क्रिएट कार्ड, ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ओके, यू विल मीट समवन स्पेशल। उसके बाद है आई डोंट वांट टू फॉल इन लव, दे आर शाय अराउंड यू। म्यूचुअल, ओके, ये दो तरफा है। हैंडसम हंक, आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि इस दौरान पे इंसान काफ़ी क्लियर है आपको लेके, एंड ये म्यूचुअल फीलिंग्स दिखाई दे रही है, बट देयर इज़ हार्ट ब्रेक एंड क्लोजर नहीं मिला है। वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। जैसे मैंने बताया कि एक विश्वास है, एक होप है, बट पूरी तरीके से वो चीज़ पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपसे फ्लर्ट करने वाले हैं। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, जो इमोशंस ये फील कर रहे हैं आपकी तरफ काफ़ी खूबसूरत हैं, या दे आर इन लव विथ यू, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स प्यार का कार्ड है। ये इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आपको प्रेज़ करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप कितने खूबसूरत दिखते हो, या लाइक दे वांट टू विन योर हार्ट।
ओके उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान इस दौरान पे आपको लेके काफ़ी इन्फैक्चुएटेड है, या वो जो प्यार की एनर्जी है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस दौरान पे ये चीज़ हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए कुछ लिख रहे हैं, दे आर मतलब फिगर आउट कर रहे हैं कि लाइंस, ओके लाइक फिगर आउट करें कि किस हिसाब से आपको इम्प्रेस करना चाहिए, या किस हिसाब से आपको कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए या फ्लर्ट करने चाहिए आपके साथ। ये इंसान बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं इस दौरान पे आपको लेके, या इनका जो नेचर है दे कैन बी वेरी रोमांटिक इन नेचर। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो ओवरऑल जो एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके लाइफ में प्यार आ रहा है, ओके गुड थिंग्स आर कमिंग, कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है, उस टाइप की एनर्जी है। उसके बाद जो कार्ड है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स। सो विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स ये बताना चाहते हैं कि दे सी अ फ्यूचर विथ यू। ये बताना चाहते हैं कि यू नो लाइक मे बी उनकी फैमिली आपको बहुत पसंद करेगी, विथ लाइक दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान को दे दे आर डेफिनेटली ट्राइंग टू इम्प्रेस यू, ओके ये इंसान डेफिनेटली आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जितनी पॉजिटिव चीज़ें और जितनी अच्छी चीज़ें वो आपको कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो ये इंसान कहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, ओके उस टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है लाइक दे कैन बी वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू, काफ़ी वफादार, या इट्स लाइक व्हाट आई एम सीइंग हियर इस कार्ड से वो ये है कि ये आपको बहुत निहारते होंगे, या दे कीप लुकिंग एट यू लाइक यू नो यू आर वेरी ब्यूटिफुल या समथिंग लाइक दैट, दे कीप लुकिंग एट यू। ये हर टाइम आपको देखते रहते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं एक एडमिरेशन है आपको, लाइक आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, ओके उस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक दे ट्रूली एडमायर यू। उसके बाद में जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये अपनी बातों से ओके दे कैन बी रियली गुड इन स्पीच, मतलब जिस हिसाब से ये इंसान बात करते हैं इनकी बातें काफ़ी खूबसूरत हो सकती हैं, क्लियर कट होंगी, पर अगर ये इम्प्रेस करने में उतर आए तो डेफिनेटली आपको इम्प्रेस कर सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बट जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स होते हैं वो हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं, ओके तो बहुत बार ना ये इंसान आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको लाइक आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि ये इंसान आपको पसंद भी करते हैं या नहीं करते हैं, बट या देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन। बट क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है तो पूरी तरीके से फ्लर्ट कर रहे हैं इंसान, ओके सो विद द नाइट ऑफ कप्स ये इंसान आपको विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान पूरी तरीके से अपने वर्ड्स के थ्रू आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पास दो लोग हैं, इन द सेंस दो लोग हैं जो एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड हैं, एंड दोनों ही एक बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे। दूसरी इंसान की जो एनर्जी है वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट टाइप के होंगे, बट वो लॉट ऑफ गेम्स खेलते होंगे, ओके विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। बट या समवन इज स्ट्रांगली इंटरेस्टेड इन यू, एंड यहाँ पे आपके पास चॉइस है क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है सन कार्ड। तो सन कार्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स ये चीज़ दिखा रहा है कि फर्स्ट थिंग विद द सन कार्ड ये दिखाता है कि इंसान आपकी कंपनी बहुत पसंद करते हैं, ओके दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। इस इंसान के लिए आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप बहुत वैल्यूबल हो सकते हो, इस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आई थिंक कहीं ना कहीं आपके साथ जब भी ये रहते हैं काफ़ी फ्री फील करते हैं, एंड लाइक दे फील लाइक अ चाइल्ड, ओके लाइक ऑलवेज लाफिंग, एंड उस टाइप की एनर्जी। जब भी इंसान आपको देखते भी हैं दिल हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस, ओके उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इंसान के पास बस पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके बारे में बोलने के लिए, एंड दे रियली थिंक दैट कि आप बहुत प्योर हो, ओके यू आर वेरी प्योर एज अ सोल, ओके
उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है थोड़े लोगों के लिए कि ये दो इंडिविजुअल होने के लाइक यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एक डिफरेंट एनर्जी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एक डिफरेंट एनर्जी है, एंड बहुत हद तक ये लग रहा है कि दो अलग लोग हैं। पर क्योंकि यहाँ पे क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट आया है तो हो सकता है कि ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है एक समय के बाद उनकी जो पर्सनालिटी हो जाएगी किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह हो जाएगी। तो ये चीज़ हो सकता है कि इस इंसान में बदलाव आएगा ओके जब ये इंसान आपसे मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली ना इतने मतलब अपने वर्ड्स को लेके काफ़ी क्लियर कट होते हैं, लाइक ओके इतना ही बोलना है, डायरेक्ट बोलना है, उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। जबकि नाइट ऑफ कप्स बहुत रोमांटिक टाइप के एंड यू नो लाइक इम्प्रेस करने के लिए बोलते हैं ओके। पर तो यहाँ पे क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से ये चीज़ हो सकता है कि इस इंसान में बदलाव आएगा, ये बहुत डिफरेंट बिहेव करेंगे आपके साथ, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपसे मिलने के बाद ओके ये इंसान आपसे मिलने के बाद ये इंसान बहुत बदलेंगे, यू विल सी अ मेजर शिफ्ट, मेजर बदलाव ओके। जिस हिसाब से ये दूसरों के बारे में लाइक यू नो एक केयरिंग एटीट्यूड आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ करेंगे कि वो इम्प्रेशन क्या दे रहे हैं लोगों को, किस हिसाब से लोगों के साथ बिहेव करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, ये जो बदलाव आएगा ये आप ही की वजह से आने वाला है इस इंसान में, एंड बहुत हद तक यू विल चेंज दिस पर्सन ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड यू विल चेंज देम फॉर द बेटर, मतलब ये इंसान आपसे मिलने के बाद सुधरने वाले हैं या दे गोइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। एंड विद द रीजनरेशन कार्ड ये चीज़ हो सकता है कि मे बी ये प्यार के मामले में इनके लिए एक नई शुरुआत है विद द रीजनरेशन कार्ड, एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, गिने चुने हुए लोगों के लिए हो सकता है कि दिस इज़ अ सेकेंड चांस ओके। ये इंसान आपके साथ एक सेकेंड चांस चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि यू नो विद द क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि दे आर अ चेंज्ड पर्सन, वो बहुत बदल चुके हैं ओके। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं, आपके मैसेजेस देख लेते हैं। तो आपका जो पहला मैसेज है वो है आई हैव टू मेंटेन माई इमेज, आई वेयर अ मास्क व्हेन इट कम्स टू यू ओके। तो अगर ये सेकंड चांस है तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं छुपा रहे थे एक समय पे ओके, एंड इनके लिए सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट था, अपना इमेज बहुत इंपॉर्टेंट था, बट आई थिंक इस दौरान पे दे वांट अ सेकंड चांस, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि सोशल मीडिया में ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे होंगे, या सोशल मीडिया फैमिली ड्रामा चल रहा है ओके। ये इंसान आपके बारे में ड्रीम करते हैं, यू हील मी ओके। पर ये जो एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दे ओनली हैव गुड थिंग्स टू से ओके। इस दौरान पे जो इमोशंस ये फील कर रहे हैं आपकी तरफ वो प्यार है ओके, दैट इज़ डेफिनेटली लव ओके। तो इन्होंने कुछ गलती की होगी, आई मेड अ मिस्टेक, आई एम स्केयर ऑफ बीइंग हर्ट, क्योंकि ये डरते हैं लाइक दे डोंट वांट टू बी हर्ट। तो मे बी इस इंसान ने आपको हर्ट किया होगा, वो चीज़ हो सकता है ओके। अगेन फैमिली लाइफ ओके, तो फैमिली एक इशू क्रिएट कर रही है, या फैमिली देयर इज समथिंग रिलेटिंग टू फैमिली ओके, फैमिली ड्रामा चल रहा होगा। आई गिव यू माई ऑल, उसके बाद है गिव योर हार्ट टू द वन हु डिजर्व्स यू, उसके बाद है इम्पॉसिबल लव ओके। आपके लिए यू नो सम नाइस मैसेजेस, हैव फन, उसके बाद है न्यू लव ओके। तो ये जो नाइट ऑफ कप्स है न्यू लव हो सकता है, ये पास्ट की एनर्जी, क्योंकि जो मैसेजेस आए हैं अगर देखा जाए यूनिक कनेक्शन, जो मैसेजेस आए हैं कहीं ना कहीं इट इज़ लाइक यू नो सेकेंड चांस की बात कर रहा है यहाँ पे। आई मेड अ मिस्टेक, आई ड्रीम अबाउट यू, फैमिली ड्रामा, इम्पॉसिबल लव, give your heart to the one who deserves you okay, I'm scared of being hurt, I have to maintain my image,
आई वेयर अ मास्क व्हेन इट कम्स टू यू, यू हील मी, ये सारी चीज़ें। ओके, तो वो कहीं ना कहीं सेकेंड चांस की तरफ दिखा रहा है एंड ये इंसान बताना चाहते हैं कि दे आर अ चेंज्ड पर्सन। थोड़े लोगों के लिए मुझे ये न्यू एनर्जी फील हो रही है कि विद द नाइट ऑफ कार्ड्स इट्स लाइक लव कमिंग इनटू योर लाइफ। ओके, प्यार आपके लाइफ में आ रहा है, तो वो एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए स्ट्रांगली फील करें। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।